अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि हम लोग बनाएंगे बेसन से। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी, तो आए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें डालेंगे घी। हम लोग घी का यूज़ करेंगे, ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो हम लोग घी डालेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब हम लोग घी डाल देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप ये जो है 3 से 4 इलायची के बीज हम लोगों ने निकाल लिए थे, ये इसमें डाले। इसमें और भी अच्छा जायका आता है और खुशबू भी मज़ेदार सी आती है। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन, 1 कप के करीब हम लोग इसमें बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा बेसन है वो घी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने बहुत ही अच्छे से इसे भूनना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये सूजी। सूजी तकरीबन हम लोगों ने हाफ कप के करीब ली थी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी इसके साथ ही भूननी जाए। और आप देख सकते हैं कि ये जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से तकरीबन भून लिया। इसके साथ ही हम लोग इसमें डाल देंगे चीनी। तकरीब हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तब तक इसे भूनेंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो हम लोग इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। और हम लोगों ने ग्राइंड की हुई चीनी डाली है इसमें, जिससे इसका जायका और भी अच्छा आएगा। तो हमने इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है। और आप देख सकते हैं कि इसे हम लोगों ने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। और हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ पे नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे हम लोग ये पकाएंगे और इसे भूनते जाएंगे हम लोग। और हमने इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। और हम इसे मुसलसल भूनते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी आपके तक पहुंच जाए। इसके साथ ही हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा जो है वो ज़रदा कलर डाल दिया था, जिससे इसका कलर और भी मज़ेदार आएगा क्योंकि भूनने की वजह से वो वाइट कलर तकरीबन थोड़ा लाइट कलर हो गया था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा ज़रदा कलर डाला जिससे इसका कलर बहुत ही प्यारा बन जाएगा। तो इसे हम लोगों ने अब भूनते रहना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये बैटर है ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम इसे थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे और जब ये सेट हो जाएगा फिर हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। तो वो हम लोगों ने जिस ट्रे में या फिर कोई भी जिसमें भी आपने इसे शेप देनी है उसके अंदर हम लोग ट्रे वगैरह उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। और उसके बाद हम इसमें ये बाकी का अपना बैटर डाल लेंगे। और ये हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये ट्रे जो है हम लोग इसे अच्छे से ग्रीस कर चुके हैं, तो इसके अंदर हम लोग अपना जो बैटर है वो डाल देंगे ताकि वो सेट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने अपना बैटर इस पर डाल दिया और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे हम। हमें ट्रे में अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसकी शेप बहुत ही अच्छी आए। उसके बाद हम इसके ऊपर बादाम की को जो है वो डालेंगे। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ बादाम यूज़ कर रहे हैं।
तो आप ये देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार लग रहे हैं। इसे हम लोग थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। हमने तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए रख देना और आप ये देख सकते हैं कि हमने इसकी कटिंग कर ली और ये कितने मज़ेदार से बनके तैयार हो गए हैं। तो आप लोग इससे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।